आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। आज के सदर जलसा नखीब मिल्लत आली जनाब इज्जत माब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और डायस पे तशरीफ फरमा तमाम उलमा इकराम, तमाम जमातों के कायद और यहाँ पे तशरीफ फरमा तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, भाइयों को और यहाँ पे आए मीडिया वालों को, तमाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। यहाँ पे जो एहतजाजी जलसा आज किया जा रहा है CAA और NRC के खिलाफ, किस जहरीले मंसूबे के साथ बीजेपी एक कायरता का काम करते हुए, मोदी साहब हर जगह टीवी में देखो बोलते रहते, क्या बोल के 36 इंच का चौड़ा सीना है और 36 इंच का सीना रख के ये कायरता का काम कर रहे मोदी साहब। बड़े अफसोस की बात है, इस जहरीले तरीके से जो मुसलमानों को इस देश से निकालने की कोशिश की जा रही है, इस जहरीले मंसूबे को हम लोग कभी कामयाब होने नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर KCR साहब पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट में ये बिल की मुखालिफत किए हैं। ये बिल जो एक जहरीला बिल है, मैं एक छोटी सी मिसाल, रियासत तेलंगाना के तहत 12% रिजर्वेशन TRS पार्टी को, मुसलमानों को देने का वादा TRS पार्टी का था। जब इस वादे की पेशकश की गई थी, जब तमाम बीजेपी के कायद इस रिजर्वेशन की खिलाफत किए, किस बुनियाद पे खिलाफत किए कि ये रिजर्वेशन जो आप ला रहे हैं कौमी बुनियाद पे ला रहे हैं, इस वजह से हम इसकी खिलाफत करते हैं। ये बीजेपी पार्टी का बोलना था। लेकिन मैं आज बीजेपी पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो ये CAA बिल आप ला रहे हैं, किस बुनियाद पे ये CAA बिल ला रहे हैं? इसमें मुसलमानों को अलग करके, मुसलमानों को अलग करके, मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी इस बिल में की जा रही है। मैं मेरे तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि हम लोग मुत्तहिद होके, हमारे पास नखीब मिल्लत जैसे, असदुद्दीन साहब जैसे लीडर हमारे पास मौजूद है, हम तमाम लोग इनके हाथ मजबूत करके हिंदुस्तान में एक ऐसा एहतजाज करेंगे कि इनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। मैं और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि तमाम लोग बोल रहे हैं कि TRS MIM का दोस्ताना क्या है। मैं आज तमाम रियासत तेलंगाना के लोगों को बोलना चाहता हूं, जो TRS और MIM का दोस्ताना है वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाई भाई की तहजीब। यहाँ पे रियासत तेलंगाना में TRS और MIM की दोस्ती की मिसाल ये है कि जो डेवलपमेंट के लिए, जो भाईचारा बढ़ाने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को, जो हमारे CM KCR साहब हमेशा शुरू दिन से, जब से रियासत तेलंगाना हासिल हुई है, उस दिन से ये गंगा जमुना तहजीब हमारे रियासत तेलंगाना में चलती आ रही है। उसी तहजीब की मिसाल है। ఇక్కడ చాలా మంది మన తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉన్న మన హిందూ మిత్రులకు, అన్నదమ్ములకు, క్రిస్టియన్ మిత్రులకు నేను ఒక ముఖ్యమైన మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నా. దయచేసి మేము ఒక మతంకి అగెనెస్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తలేం. ఇది హిందూ ముస్లిము అన్నదమ్ముల ఐక్యత కోసం ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఏ మతానికి వ్యతిరేకంగా ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ లేదు. అందరు కూడా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రత్యేక హిందూ మిత్రులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. చాలా మంది హిందూ అన్నదమ్ములు, క్రిస్టియన్ అన్నదమ్ములు మాతో పాటు వచ్చి ఇది చేస్తున్న పని బీజేపీ సరికాదు, మళ్ళా వాళ్లకు నచ్చిన బుద్ధి చెప్పాలా, మేము కూడా మీతోనే ఉన్నామన్నా అని చాలా మంది ఇక్కడ వేదిక పైన వచ్చి కూర్చొని వారి యొక్క సాలిడారిటీని మాతో పాటు పంచుకుంటున్నందుకు వారికి నేను
ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు అందరు కూడా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు, మళ్ళా మొత్తం భారతదేశ ప్రజలు అందరు కూడా అన్నాదమ్ముల లెక్క ఐక్యతగా బ్రతకాలని మా యొక్క ఉద్దేశంతోనే ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఈరోజు పెట్టుకున్నాం. దయచేసి మీ అందరు కూడా దీంట్లో భాగ్యస్వాములు అయ్యి మాతో పాటు ఈ ఎడ్యుకేషన్ లో మాతో పాటు ఉండాలని నేను ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज की ये रैली का इंतजाम किया है. आपको तहे दिल से शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।